अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद खान सर। आज हमारा जो वीडियो है 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसकी 2.1 एक्सरसाइज पर है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने जो वैल्यू दी है अगेंस्ट मतलब उसके सामने मुकाबिल, तो ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं। क्या चेक करना है हमको? सोल्यूशन है या नहीं। सोल्यूशन मतलब हल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हल को। अब इस सोल्यूशन चेक करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जब भी होता है जब इक्वेशन का LHS इक्वल टू RHS होता है। क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन को कितनी साइड रहती है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं वैल्यूज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन है, और नहीं आती दोनों इक्वल तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इक्वेशन आपको दी हुई है, LHS क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। आपके पास पहली वैल्यू है x इक्वल टू 1, फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 1। अब 1 रखिए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। देखिए मैंने जहाँ पर x था, जहाँ पर मुझे x दिखाई दे रहा था, मैंने वहाँ क्या रखा? 1 रखा। 1 का स्क्वायर क्या था? 1 स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 1। 4 इंटू 1 4 माइनस 5। देखिए 1 में 4 मिला दो, 5 माइनस 5 क्या हो रहा है? 0। अब हमारा आंसर कितना आ गया? 0। हालांकि हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है? 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? इक्वल। हमने लेफ्ट साइड लिया था, उसमें x इक्वल टू 1 रखा, और जवाब क्या है? हमारा आंसर क्या है? 0। इसका मतलब ये सोल्यूशन है। ओके, इस तरह से वैल्यू चेक की जाती है। अब सेकंड टाइम में वही इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। -1 रखते हैं। क्या रखते हैं? -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 -1 का स्क्वायर 1। देखिए हमेशा निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ओके, प्लस 4 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 5। देखिए प्लस इंटू माइनस 1 इंटू -4 इंटू -5। 1 में से -4 गए तो -3 और ये -5 -3 -5 -8 इसका मतलब LHS कितना रहा हमारा? -8। और RHS क्या था? 0 था। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS किसके बराबर नहीं है? RHS के। तो ऐसे टाइम पर हम कह सकते हैं सोल्यूशन नहीं है। देखिए हमने -1 रखा तो कितना है? -8, लेकिन आना क्या चाहिए था? 0। जब भी सोल्यूशन होता है ना, इसलिए सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है? चेक करना है कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले इक्वेशन ले लेते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 5m ये हमारा LHS है। ओके, इसके अंदर हम 2 टाइम m कितना है हमारे पास? 2 है, तो 2 रखते। 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम m कितना है? m हमारे पास 2 है, तो ये 2 का जैसा कि वैसा। देखिए अब ये 2 जैसा कि वैसा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का मुरब्बा 4, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 माइनस 10। 8 में से 10 गए तो माइनस के 2। आंसर क्या रहा? -2। लेकिन RHS में क्या है बच्चों? 0 है। अब RHS में 0 है तो हम ये लिख देते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये इसका मतलब क्या होगा? ये सोल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल टू 2 इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन। उर्दू वाले क्या बोलेंगे इसे बच्चों? m बराबर 2 ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। क्यों नहीं है हल बच्चों? क्योंकि इसके अंदर हो रहा है ऐसा है कि अगर आप एक वैल्यू रख रहे तो दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, इसलिए सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 5/2 दिया उसने। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ कंफ्यूजन होता है। 2 टाइम 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 5 टाइम m कितना है? 5/2। यहाँ गौर कीजिए, 2 टाइम ऑब्जर्वेशन कीजिए। यहाँ पे 5 पर जब स्क्वायर लगेगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/4। ओके, 2 का स्क्वायर 4। अब 5 5 25/2। अब गौर यहाँ पर कीजिए, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, मतलब ये 25/2 और ये भी क्या हो? 25/2। 25/2 में से 25/2 गए तो क्या था आंसर? 0। इसका मतलब ये आंसर क्या आ रहा? 0। LHS भी क्या आ रहा? 0 और RHS भी क्या था हमारा? 0। इसका मतलब LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है
RHS, इट इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हल है, क्योंकि हमने 5/2 रखे और हमारा आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 0। हमको यही बताना है कि LHS बराबर है RHS आना चाहिए, जब भी हम कह सकते हैं अगेंस्ट वैल्यू सॉल्यूशन है, मुकाबिल की कीमत सॉल्यूशन है, हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है, यहाँ पर हमको चेक करना है कि k की वैल्यू मालूम करना है। ये रखकर x = 3, x एक क्या है, सॉल्यूशन है, x क्या है, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या करते हैं, k टाइम कितना रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 10 टाइम 3 प्लस 3 = 0। देखिए k टाइम 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 10 3 = 30, 30 प्लस 3 = 0। ओके, k × 9 9k माइनस 27। देखिए माइनस के 30 और प्लस के 3, ये माइनस के 27। ओके, माइनस के 27 इधर जाकर प्लस के 27। अब देखिए 9k = क्या हो जाएगा, 27। 9k = 27। 9 माइनस के 27 उधर जाके प्लस के 27, तो 9k = 27। अभी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। तो 9 से किसी भी 27 को अगर आप तकसीम करें, 9 से डिवाइड करें 27 को, तो यहाँ 9 × 9 9 × 27, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। k = कितना आ जा रहा है हमारे पास, 3। k कितना आया, 3। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया है। यहाँ पर हमको क्या करना था, x की वैल्यू 3 रखना था और k की वैल्यू मालूम करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें एक एक्टिविटी दिया है आपको, ये क्वेश्चन में क्या दिया, एक्टिविटी। आपको -7/5 रखना है और k की वैल्यू मालूम करना है, इसी टाइप से। अब मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एक्टिविटी है, आपको खाली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, लेकिन सॉल्यूशन के बगैर फिलिंग द ब्लैंक्स होता नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 5 टाइम m की जगह रखते हैं -7/5 इसका स्क्वायर। ओके, 2 टाइम -7/5 प्लस k = 0। गौर कीजिए यहाँ पे 5 टाइम 7/5 का स्क्वायर 49/25। ओके, 7 दूनी 14, 14/5 प्लस k = 0। देखिए 7 दूनी 14 और ये माइनस का माइनस, 5 × 5 5 5 25। देखिए 5 × 5 5 5 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 25। 49/5, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k = 0। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है, सेम है, तो यहाँ एक ही बार ले सकते, 49 माइनस के 14/5 प्लस k = 0। ओके, 49 में से 14 निकालिए। देखिए 5 में से 4, 5 में क्या हो जाएंगे, ऐसे 5 × 5 5 7 35, 5 × 5 5 7 35। तो k प्लस 35 को हमने डिवाइड किया तो 7 आया, कितना है, 7 = 0। प्लस के साथ उधर जाके माइनस के साथ, तो k = कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस उधर जाके माइनस, तो k की वैल्यू होगी -7। k आ गया हमारे पास -7। आपको एक्टिविटी करना है, मैंने पूरा क्वेश्चन समझा के दिया। आपको जहाँ पर भी m था वहाँ पर क्या रखना है, आपका ये रूट रखना है। आपको जहाँ जहाँ पे भी m दिखाई देगा वहाँ पर ये वैल्यू रखना है। ओके, आई होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए, दोनों की वैल्यू आपने मालूम की है अच्छे से, आपने इस वीडियो को समझे हैं, और इसे शेयर भी कीजिए, और हो सके तो इसे लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।